अस्सलाम वालेकुम। वेलकम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बैंक अकाउंट को अपने यूट्यूब की एडसेंस अकाउंट के साथ, गूगल एडसेंस अकाउंट के साथ कैसे ऐड करोगे। ये स्टेप बाय स्टेप पैसे यूट्यूब की चैनल बनाने से लेके पैसे कमाने तक स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियोस बनाई है। और आज ये भी एक स्टेप्स है कि आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को कैसे, बैंक अकाउंट को कैसे एडसेंस के साथ, गूगल एडसेंस के साथ कैसे ऐड करोगे। मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है। सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई है इसके ऊपर कि आप यूट्यूब का चैनल कैसे क्रिएट करोगे, उसकी कंप्लीट सेटिंग कैसे करोगे, कोई वीडियो कैसे अपलोड करोगे और उसका गूगल एडसेंस अकाउंट कैसे क्रिएट करोगे। उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करोगे, सब्सक्राइबर कैसे हासिल करते हो, वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट वीडियोस की एक ट्यूटोरियल, कंप्लीट ट्यूटोरियल्स आपको अवेलेबल है मेरे यूट्यूब अकाउंट की, यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने सारी वीडियोस अपलोड की है। आज की जो वीडियोस है वो है हाउ टू लिंक बैंक अकाउंट विद एडसेंस। क्या आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट, जो यूट्यूब का आपका एडसेंस है, उसके साथ आप गूगल अकाउंट कैसे ऐड करोगे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं स्क्रीन के ऊपर जाके मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लॉग इन होना है अपने एडसेंस अकाउंट में। और एडसेंस अकाउंट के लिए आपको जिस जीमेल के ऊपर आपने एडसेंस अकाउंट बनाया हुआ है वो जीमेल यहाँ पे सबसे पहले आपने जीमेल में लॉगिन कर देना है। और यहाँ पे गूगल में, और यहाँ पे लॉगिन एडसेंस के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको कहेगा साइन इन विद गूगल एडसेंस। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको कहेगा जिस ईमेल के ऊपर आपका अकाउंट है उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है यहाँ पे, और आपने अपने एडसेंस में लॉगिन होना है। यहाँ पे आ गए हो आप अपने एडसेंस के अकाउंट में, और यहाँ पे आपने करना है पेमेंट्स के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप पेमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे कहता है कि आपने यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मजीद शो करते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो कह रहे हैं ऐड न्यू वायर ट्रांसफर डिटेल, और नंबर 2 है ऐड न्यू चेक डिटेल। नंबर 2 को आपने रहने देना, फर्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप फर्स्ट के ऊपर क्लिक कर दे तो यहाँ पे आपको कहता है कि बेनिफिशियरी आईडी ऑप्शनल है, बैंक अकाउंट, बैंक नेम ऑन बैंक अकाउंट, और बैंक नेम और स्विफ्ट BIC बेसिकली स्विफ्ट कोड, और आई बैन नंबर और री टाइप आई बैन नंबर। अब ये डिटेल आपको कहाँ से मिलेगा। ये डिटेल आपको वहां से मिलेगा जब अगर आपने अपने नेम पे अकाउंट बनाया हुआ है, या आपकी भाई के नेम अकाउंट है, या आपकी मदर के नेम, या आपके फादर के नेम है, जिस भी अकाउंट में जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, तो वहां पे आपने जाके उसको कहना है कि मुझे मेरे अकाउंट की आई बैन नंबर और स्विफ्ट कोड चाहिए। तो वो आपको कहेगा कि बैंक मैनेजर कहेगा, या बैंक का जो वहाँ पे बैठे होते हैं वो आमला जो होता है वो आपको कहेगा कि भाई आप हमें अपना आईडी कार्ड दे दें, या आप हमें अपना अकाउंट नंबर बता दें। तो या उसको अपना प्रोवाइड करना है आईडी कार्ड, या आपने देना है उसको अकाउंट नंबर। तो वो वहाँ पे एक पूरा डिटेल निकाल के, इस तरह का डिटेल निकाल के आपको, ये मैं आज सुबह ही अपने बैंक से अपना डिटेल लेके आया हूँ, क्योंकि आज वीडियो इससे रिलेटेड थी। और मुझे बैंक अकाउंट लिंक कर देना है, उसके बाद आएगी कि आपने रिसीव करना है अपनी पेमेंट। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करें। तो इस तरह का आपको यहाँ पे वो प्रोवाइड कर देता है। ये डिटेल मुझे आपको नज़र आ रहा है, इस तरह की डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे, ये कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे बैंक वाले। तो आपने क्या करना है, अब आपने ये जो डिटेल आपको इस पेज के ऊपर दिया हुआ है, ये आपने किसी जगह पे टाइप कर देना है, यानी गूगल में, सॉरी अपना नोट पैड में, या आपने इसको करना है अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, किसी भी जगह आपने इसको पहले टाइप करना है, ताकि आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना पड़े, आपको लिखने की दिक्कत ना आए, और आपको प्रॉब्लम क्रिएट आपको फेस ना करना पड़े। तो आप चलते हैं यहाँ पे। तो ये बैंक डिटेल आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने पास नोट कर देनी है। सबसे पहले जिसकी नाम बैंक अकाउंट हो, आपने सबसे पहले नाम आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। बेनिफिशियरी ये ऑप्शनल है, इसको आपने छोड़ देना है। नेम ऑन बैंक अकाउंट, जिसकी नाम अकाउंट हो उसका नेम यहाँ पे आपने, यानी जिसका बैंक अकाउंट आप यहाँ पे अगर अपना है तो अपना नाम लिखे, किसी भाई का है, आपकी मदर का है, किसी का भी है, फादर का है, किसी का भी है, तो आप उसका नाम लिख दे, जिसका अकाउंट जिसकी नाम पे हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
नेक्स्ट अब कह रहा है कि बैंक नेम, जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट हो वो नेम आपने यहाँ पे लिखना है। मेरा अकाउंट एमसीबी में, तो मैं एमसीबी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब आपको कह रहा है कि स्विफ्ट कोड, स्विफ्ट कोड वही कोड है जो आप बैंक में जाते हो और वो आपको IBAN नंबर और साथ स्विफ्ट कोड भी आपने उसको कहना है कि मुझे स्विफ्ट कोड आपने प्रोवाइड कर देनी है। तो चलते हैं अपने स्विफ्ट कोड में और यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे जाके इसको करते हैं कंट्रोल V करोगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब IBAN नंबर के लिए आपने एज इट इज टाइप कर देना है वहाँ पे और ये कंप्लीट नंबर जो आपने यहाँ से इसको कॉपी कर देना है और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है और नीचे भी इसको यहाँ से ही पेस्ट कर देना है। तो जैसे आप इसको पेस्ट कर देते हो, स्क्रॉल डाउन करके अगर आपकी यहाँ पर क्लिक नहीं है तो आपने सेट एज प्राइमरी मेथड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हो, थोड़ी देर में आपका बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपका जो पेमेंट मेथड है, आपका अकाउंट है, वो आपके एडसेंस के साथ लिंक हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी पेमेंट रिसीव होगी तो वो उसके लिए कौन सा बैंक अच्छा है, क्योंकि अभी मैं एमसीबी बैंक में फर्स्ट जो अपनी पेमेंट रिसीव करूंगा तो उसके बारे में मैं अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है एमसीबी बैंक के साथ, क्योंकि उसकी डिडक्शन कितनी है। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखी है, उसमें लोगों ने बताया कि जी बहुत ज़्यादा डिडक्शन ये बैंक करता है, ये बैंक कर रहा है, ये बैंक। कुछ लोगों ने सजेशन किया कि यूबीएल में और एमसीबी में, लेकिन मैंने एमसीबी में अपना अकाउंट बनाया हुआ है। उसके बाद मैं कंप्लीट डिटेल यहाँ से शेयर करूँगा कि आप जब मेरी पेमेंट आएगी इंशाल्लाह तो ये नेक्स्ट मंथ, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप मैंने जो पेमेंट रिसीव की है उस पर डिडक्शन कितनी हुई है। अब पेमेंट कब आएगी, पेमेंट आएगी उसके लिए आपने अगर पेमेंट पे चले जाते हो तो आपको बता देता है कि जब आपकी $100 कंप्लीट हो जाते हैं तो थ्रेशोल्ड में, तो आपके $100 आपकी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। फर्स्ट $100, 100 से कम अगर हो तो नहीं होगा, 100 से अबव वो जितने भी हो तो वो आपकी बैंक अकाउंट में आएंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर पेमेंट के ऊपर आप जाते हो तो आपको ये आपकी पेमेंट है $31 है अभी। तो जब जैसे 100 कंप्लीट होंगे तो ये आपकी बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उसके बाद मैं कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा कि एमसीबी कितना काटते हैं, कितने ट्रांजैक्शन $100 पे काटते हैं। तो ये थी कंप्लीट डिटेल इट्स एन अकाउंट। इसी तरह आप अपना अकाउंट को स्टेप बाय स्टेप ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक करोगे आपको तो आपकी पेमेंट नहीं आएगी अकाउंट में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।